हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम टॉपिक पर, जिसका नाम है लोअर बैक पेन। तो लोअर बैक पेन आज के टाइम पर ओल्ड एज के लिए ही नहीं, यंग एज के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। बेसिकली लोअर बैक पेन होता क्या है? लोअर बैक पेन आपके बैक साइड पर नीचे की साइड पर जो लोअर नीचे की तरफ जो दर्द होता है, अदर बीच में या साइड में वहां पर जो दर्द होता है उसको लोअर बैक पेन बोलते हैं। ओके। तो इसका कारण क्या है? बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक तो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। तो फंक्शनली आपका क्या होगा, फंक्शनली आप जो मूवमेंट करते हो, कोई अकॉर्ड मूवमेंट कर देते हो, सडनली आप कोई सामान उठाते हो झुक कर, तो वो उसमें जर्क आ जाता है पीछे बैक में, और सडनली कोई सोते रह जाते हैं, आप गलत तरीके से सो जाते हो, गलत तरीके से आप उठ जाते हो, गलत तरीके से आप बैठ जाते हो। तो ये सारे के सारे कॉज जो हैं ये हमारे फंक्शनली में आते हैं। और स्ट्रक्चरली में आपके लाइक स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आती है, किसी की नर्व खिंच जाती है, किसी का वर्टिब्रास में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सारे स्ट्रक्चरल में आते हैं। सो इन दोनों का मेन कॉज क्या है? इन दोनों का मेन कॉज एक ही है, वो है हमारा मसल वीकनेस। क्या होता है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस चारों तरफ एक मसल बनी होती है जिसे हम कोर मसल कहते हैं। अगर ये कोर मसल हमारी लूज होती है, वीक होती है, तो पूरा का पूरा जो उसका प्रेशर है वो हमारी वर्टिब्रास पर आने लगता है, वर्टिब्रास और नर्व्स पर आने लगता है। उसके बाद हम कोई थोड़ा सा भी ऑकवर्ड मूवमेंट, कोई एरर मूवमेंट कर देते हैं, तो वो हमारी नर्व्स, हमारी वर्टिब्रास वो खींच जाती है, जिसकी वजह से हमको पेन होने लगता है। अगर ये पेन शुरू में तो हल्का हल्का होता है, उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पेन बढ़ जाता है और बहुत बढ़ता है, असहनीय हो जाता है, फिर ठीक करना इसको मुश्किल हो जाता है। तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं, उसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, अगर ये पेन अभी शुरू हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और बहुत टाइम से होता आ रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपको ठीक होने में, लेकिन ये ठीक हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। आज मैं आपको ऐसी ही कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि आप उन एक्सरसाइजेस को करके, उन करेक्टिव एक्सरसाइज को करके आप अपनी मसल को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जिससे कि वो स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट होगी, और जिससे कि आपका प्रेशर जो है वो आपकी वर्टिब्रास पर ना आकर आपका फिर मसल वेयर कर लेगा, जिससे कि आपको आराम मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपको डेली रूटीन में अपने लानी है, जो आपको करनी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए आज की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको दोनों हथेली को अपने थाइस के नीचे लगाना है, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट योर बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, और धीरे से लेफ्ट लेग को रेज करना है। रेज, होल्ड 4 and 5 सेकेंड एंड देन डाउन। उसके बाद राइट लेग, अनदर लेग, एंड देन रेज एंड होल्ड 4 and 5 सेकेंड एंड देन बैक। उसके बाद फिर से दूसरा, अल्टरनेटली ऐसा ही चलता जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको लेग रेस करने से पहले बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये सबसे ज़रूरी बात है यहाँ ध्यान देने वाली। कॉन्ट्रैक्ट योर बैक एंड देन रेस। इससे आपकी मसल प्रिपेयर हो जाती हैं, तैयार हो जाती है कोई भी लोड लेने के लिए। एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एक हाथ को अपने थाइस के नीचे और एक हाथ सामने की ओर, एंड देन रेज योर लेग एंड रेज योर palm, your arm, and hold 5 seconds and then come back। फिर अल्टरनेट, आप चाहें तो अल्टरनेट कर सकते हैं, या फिर एक ही तरफ से 10 टाइम्स कर सकते हैं, एंड देन बैक। तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, इन सब के 10 की 3 सेट्स लगाने हैं आपको, 10 ईच साइड्स, मीन्स 10 10 10 10 30 राइट एंड 30 लेफ्ट। तो ये थी दूसरी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज पर। थर्ड एक्सरसाइज पे आपको क्या करना है, नी पर आ जाना है, हैंड सामने रहेंगे, और धीरे से आपको अपना लेग पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ रेज करना है, एंड देन होल्ड 4 and 5 सेकेंड एंड बैक, कम बैक अगेन एंड रेज अगेन
होल्ड 4 and 5 सेकेंड एंड कम बैक। ऐसे ही आपको अल्टरनेटली करना है ईच लेग से, और इसके भी सेट आपको 10-10 ईच साइड से करने हैं। 10-10 के 3 सेट्स। ओके, 10 मीन्स 20 एक बार में, फिर 20 दूसरी बार में, फिर 23 तीसरी बार में। अभी ये 3 एक्सरसाइजेस थी जो आपको 2 वीक तक करनी है, मतलब 2 हफ्ते तक करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेस है वो आपको 2 हफ्ते बाद करनी है, ताकि आपकी मसल बियर इतना हो जाए कि आपका लोड बेयर कर ले। तो ये 2 वीक के बाद पहली एक्सरसाइज है, मीन्स 4th एक्सरसाइज, जिसमें आपको लेग के साथ साथ हैंड भी रेज करना है। ओके, हैंड रेज एंड लेग आल्सो। इसमें भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी बैक पहले कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद आपको लेग रेज करना है पीछे की तरफ एंड हैंड रेज करना है पीछे की तरफ। एंड आपको नीचे नहीं देखना है, देखना सामने ही है। बिल्कुल स्लो करेंगे एक्सरसाइज। आपको किसी भी मसल की अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो धीरे से, बिल्कुल धीरे से आपको उसको करना पड़ता है, बिल्कुल स्लो। उसके बाद एक्सरसाइज चेंज। आपको सीधे लेट जाना है, पाम को दोनों सिर के नीचे, फोल्ड योर नीज एंड ट्विस्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड, अगेन लेफ्ट साइड। एटलीस्ट 2 सेकेंड का आपको होल्ड देना है एंड ट्विस्ट करना है। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कारगर है आपको रिलैक्सेशन के लिए। अभी तक जितनी एक्सरसाइजेस थी वो आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन दे रही थी, आपको स्ट्रेंथ दे रही थी, लेकिन ये रिलैक्स करती है आपके मसल को। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट। स्क्वाट से आप सबसे ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ओके, डाउन एंड अप। आपको ये ध्यान रखना है स्क्वाट में कि नीज़ आपके टो से आगे नहीं जाएं और बैक आपकी स्ट्रेट रहे। तो ये आप लास्ट एक्सरसाइज थी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेचिंग पे ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग आपकी रोज़ाना करनी है, ज़रूर करनी है। तो ये मैं कुछ स्ट्रेचिंग बता रहा हूँ। पहले आपको लेग स्ट्रेट करना है और स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, सीधा लेट के उस ऊपर की तरफ। उसके बाद नी बेंड करना है एंड स्ट्रेच। एटलीस्ट इसमें 10 सेकेंड का होल्ड रहेगा। अभी मैं होल्ड ज़्यादा देर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको 10 सेकेंड का होल्ड देना है। स्ट्रेट योर लेग, स्ट्रेच एंड होल्ड। आफ्टर 10 सेकेंड आप ये किसी से भी करा सकते हैं, अपना कोई है घर पे या फिर किसी भी आपका भाई या फिर कोई भी असिस्टेंट, आप उससे ये करा सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। पहले आपको स्ट्रेच करना है स्ट्रेट करके, फिर बेंड करके, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बेंड करके ट्विस्ट करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो करना है ये आपको स्ट्रेचिंग, क्योंकि बैक की दिक्कत ऐसी रहती है कि थोड़ा सा भी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ तो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, और मैंने बेयर कर रखा है। मैं भी बैक की इंजरी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी परेशानी आए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर लिंक में दे रखा है। नेक्स्ट स्ट्रेचिंग में आपको उल्टा लेट के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। ये एक्चुअली एक आसन है, भुजंगासन। फिर उसके बाद आपको इसी का काउंटर पोज करना है। काउंटर पोज में आपको सीधा स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच डाउन। उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना है। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने बताई आपको, जो आपको डेली करनी है, रूटीन में लानी है, अपनी लाइफस्टाइल में लानी है। तो आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है रोज़ाना। एक टाइम अपना बांध लीजिए
सुबह या फिर शाम, आपको एक टाइम ये करनी है। ध्यान रखिएगा दोनों टाइम कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपको एक टाइम करने के बाद 24 घंटे का आपको रिकवरी टाइम देना है। और मैंने ये 2 पार्ट में बताई हैं, एक पहले 3 एक्सरसाइजेस हैं और दूसरे पार्ट में दूसरी 3 एक्सरसाइज हैं। तो पहले वीक में आप पहले 3 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट के लिए आपकी स्ट्रेंथिंग जब हो जाएगी इतनी कि आप थोड़ा और वेट झेल लो, थोड़ा और बेयर कर लो अपना अपना जो रेजिस्टेंस है, तो उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज और ऐड करनी है। 3 के बाद आपको 6 एक्सरसाइज एक साथ करनी है। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं उसको आप करिए, डेली कीजिए और जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे कीजिए। मैं कह सकता हूँ कि आपका जो पेन है वो क्योर हो जाएगा और डेफिनेटली होगा। तो बस आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिससे कि आपका पेन बढ़े नहीं। पहले तो अगर आप कोई भी चीज़ अगर ऐसे उठाते हैं तो ये छोड़ दीजिए। कोई भी चाहे वो एक पेपर या पेन ही क्यों ना हो, आपको वो झुक कर नहीं उठाना है, ठीक है। वो झुक कर नहीं उठाना है, आपको बैक स्ट्रेट करना है सिंपली, और नी बेंड करके आपको वो चीज़ उठानी है। पहली बात तो नहीं उठाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगर उठानी पड़ भी जाती है तो आपको नी बेंड करके आपको वो चीज़ उठानी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर सुबह को उठना होता है तो करवट लेकर एक साइड और एक साइड से उठिए। यूँ नहीं कि आप सीधा ऐसे उठ रहे हैं, आपको एक साइड करवट लेना है और हैंड की सपोर्ट से आपको उठना है, ओके। दूसरी चीज़ ये, और अपना जो पेन है वहाँ पर आप हॉट पैक दे सकते हैं उसको। हॉट पैक इसमें बहुत ज़्यादा कारगर रहता है, बहुत ज़्यादा आपका वहाँ का सर्कुलेशन अगर तेज होगा तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी और फास्ट होगी। और साथ में डाइट भी आप लेते रहिए, तो ये आपको हेल्प करेगा जल्दी रिकवर करने में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।